नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बात आज कर्नाटक की करेंगे, चूंकि बहुत बड़ा सवाल सबके सामने है कि क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम। शिव कुमार ने बढ़ाया सस्पेंस, कहा वादा निभाना एक बड़ी ताकत। कर्नाटक कांग्रेस में कलह, सीएम सिद्धरमैया बोले अगर बुलाया गया तो दिल्ली जाऊंगा। सिद्धरमैया और शिव कुमार की लड़ाई कर्नाटक के मठों तक पहुंची। कांग्रेस की बिगड़ न जाए सोशल इंजीनियरिंग। अगर डीके शिव कुमार को प्रमोशन मिला तो सिद्धरमैया का प्लान भी तैयार है। फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है मुख्यमंत्री। और आखिर क्यों इन सबके बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार और 5 साल के कार्यकाल का जिक्र आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर उप मुख्यमंत्री शिव कुमार के बयान ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि वादा निभाना एक बड़ी ताकत है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ने सिद्धरमैया और शिव कुमार दोनों को बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। अब देखना है कि आलाकमान क्या फैसला लेता है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में जारी कलह के बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल एक कार्यक्रम में बोलते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है और वादा निभाना एक बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि एक कहावत है, शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है, जिसका मतलब है कि हमारे लिए अपना वादा निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वो जज हो, भारत के राष्ट्रपति हो, मैं रहूं या आप में से कोई और रहे, हम सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। इस कार्यक्रम में डीके शिव कुमार ने कुर्सी वाली बात भी कही, जिस पर लोगों की हंसी छूट गई। उन्होंने अपने आसपास के खड़े लोगों को बैठाते हुए कहा, जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं उन्हें कुर्सी की कीमत नहीं पता है। उन्हें जो भी कुर्सियां मिलती हैं उन पर बैठने के बजाय वो बेवजह खड़े हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, पूरे हॉल में ठहाके गूंज उठे। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और सीएम सिद्धरमैया के बीच इन दिनों खींचतान देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का कहना है कि साल 2023 में राज्य में कांग्रेस की जीत के बाद रोटेशनल यानी कि बारी बारी मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनी थी। हालांकि राज्य के सीएम सिद्धरमैया ने इस दावे को खारिज कर दिया है। इन सबके बीच डीके शिव कुमार के इस वादा निभाओ वाले बयान को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को 2.5 साल में सीएम बदलने के कथित वादे को याद दिलाने के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से डीके शिव कुमार और उनके कई समर्थक विधायक दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि कर्नाटक की राज्य सरकार में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि वो सभी प्रकार की रुकावट को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं, राहुल जी और सोनिया जी मिलकर इस मुद्दे पर फैसला लेंगे और इसे सुलझाएंगे। कर्नाटक कांग्रेस में कलह अब दिल्ली दरबार में ही शांत होगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नई दिल्ली में बैठक करने की बात कही है। तो वहीं सीएम सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार भी दिल्ली आने पर राजी हैं। इधर सीएम सिद्धरमैया ने गुरुवार को कहा कि अगर हाईकमान ने बुलाया तो वो दिल्ली जाएंगे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान में कहा है कि नई दिल्ली में राहुल गांधी, सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की एक बैठक होगी। मीटिंग में सभी मुद्दे को सुलझाएंगे और आगे के रास्ते पर चर्चा करेंगे। इस तरह से भ्रम को खत्म किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं और मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, हम दिल्ली जाएंगे अगर वो यानी कि हाईकमान बुलाएंगे तो। खबर ये भी है कि सीएम सिद्धरमैया ने अपने घर पर जी परमेश्वर, सतीश जारकिहोली, एचसी महादेप्पा के और वेंकटेश के साथ ही के एन राजन्ना समेत अपने करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं के साथ बैठक भी की है। आखिर ये सियासी रायता कब फैलना शुरू हुआ? 20 जनवरी को सिद्धरमैया ने 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और उसके एक दिन बाद से ही कर्नाटक कांग्रेस में आंतरिक कलह शुरू हो गई। डीके शिव कुमार गुट के करीब 1 दर्जन विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल रखा ताकि हाईकमान पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि तब सीएम सिद्धरमैया ने विधायकों के दिल्ली जाने पर सवाल पर कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया था कि वो ही मुख्यमंत्री रहेंगे और अगला बजट भी पेश करेंगे। सूत्र के हवाले से बताया गया है कि सिद्धरमैया का खेमा दिल्ली पहुंचकर पार्टी पर दबाव बनाने को लेकर सतर्क है। सिद्धरमैया ने इस हफ्ते ये बात मानी है कि कर्नाटक सरकार में सीएम पद को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है और उन्होंने पार्टी के से इस पर तस्वीर साफ करने के लिए भी कहा था। फिलहाल वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है।
कर्नाटक कांग्रेस के भीतर चल रहा लीडरशिप गेम गुरुवार को एक बड़े लेवल पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों ही नेता टॉप पोजीशन पाने के लिए अपने अपने दांव खेल रहे हैं। इसे देखते हुए पार्टी हाईकमान ने भी वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने चल रहे सत्ता संघर्ष को सुलझाने के लिए वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सबसे मिलजुल कर परामर्श लिए और उसी पर यह फैसला आएगा, यानी कि परामर्श लिए बिना कोई भी हम फैसला लेने नहीं जा रहे हैं। सूत्र के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी तब भी नए मुख्यमंत्री पर जोर देती है तो उन्हें दूसरे नामों की एक लिस्ट दी जाएगी। ये बताता है कि सिद्धरमैया और शिव कुमार के बीच कितनी गहरी दरार है, जो कि कांग्रेस की 2023 की बड़ी चुनावी जीत के बाद से शीर्ष पद को लेकर झगड़े हो रहे हैं। बात इन दोनों दिग्गज से हटकर अब विकल्प पर भी करें तो खबरें आ रही हैं कि सिद्धरमैया समर्थक और प्रभावशाली दलित नेता गृहमंत्री जी परमेश्वर भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। उन्होंने ये टिप्पणी करके लोगों को चौंका दिया था कि मैं हमेशा से यानी कि मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में रहा हूं। बुधवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई। जारकीहोली यानी कि सतीश जारकीहोली ने डीकेएस से भी मुलाकात की, लेकिन किसी विपक्ष ने बैठक का ब्यौरा नहीं दिया है। कुर्सी के कलेश का ये किस्सा पुराना है। कांग्रेस की 2023 चुनाव जीत के बाद सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच झगड़ा शुरू हो गया। पार्टी ने सिद्धरमैया को नया मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन डीके शिव कुमार को लगता था कि जीत दिलाने वाले उन्हें यह पद मिलना चाहिए और इसके बजाय डिप्टी सीएम बनाया गया। उन्हें राज्य कांग्रेस प्रमुख भी रहने दिया गया। पार्टी एक आदमी एक पद नियम का हवाला देती है। एक पार्टी नियम तोड़ा गया, तब समझौते की बात भी कही गई। डीके शिव कुमार ने कहा था कि हम 5-6 लोगों के बीच गुप्त डील हुई है, जिसमें सिद्धरमैया 5 साल के बीच में यानी 2.5 साल बाद पद छोड़ देंगे। पिछले हफ्ते ही वो बीच का समय बीत गया और सिद्धरमैया का 2.5 साल पूरा हो गया। उसके बाद से डीके शिव कुमार समर्थक विधायक पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि अब सीएम बदला जाए। डीके शिव कुमार खुद खुलेआम कह रहे हैं कि ये पद वो चाहते हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख पद छोड़ने के संकेत भी दिए। अभी हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि वो अपने पद पर बने रहेंगे और भविष्य में राज्य का बजट भी पेश करेंगे। जवाब में शिव कुमार ने उन्हें ऑल द बेस्ट भी कहा। 2 दिन पहले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक्स पर एक धमाकेदार पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सभी 140 एमएलए मेरे एमएलए हैं, ग्रुप बनाना मेरे खून में नहीं है। सीएम ने कैबिनेट में फेरबदल करने का फैसला किया। हर कोई मंत्री बनना चाहता है, इसलिए उनका दिल्ली में लीडरशिप से मिलना स्वाभाविक है। ये उनका अधिकार है, हम उन्हें रोक कर नहीं रख सकते। सीएम ने कहा कि वो 5 साल पूरे करेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, हम सब उनके साथ काम करेंगे। सीएम और मैंने दोनों ने बार बार कहा है कि हम हाईकमान की बात मानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अब बयान में हम नहीं रहा, मैं हो रहा है। चलिए अगले पॉलिटिकल पेज की तरफ बढ़ सकते हैं और आपको बताते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाले खेल में। अब शिव कुमार के पक्ष में वो कलिगा समुदाय के मठ उतर गए हैं, तो सिद्धरमैया ओबीसी और दलित नेताओं को के जरिए ही सियासी लॉबिंग शुरू कर चुके हैं। सीएम कोई बने, लेकिन जानकार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ऐसे में कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग धड़ाम हो गई है, जिसके दम पर 2023 में जीत मिली थी।